यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्ट किया है। और सेकंड चीज जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक गैप अप आपको देखने को मिला लास्ट फ्राइडे को। इंपॉर्टेंट जोन है हमारा बिकॉज कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें एक अच्छा गैप अप देखिए, ये दोनों हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के इस वीक के बारे में कि इस वीक में निफ्टी किस तरीके से अनफोल्ड कर सकता है और किस तरीके से चल सकता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन से मोमेंटम स्टॉक्स हैं जो इस वीक हमें अच्छा परफॉर्म करके देंगे। तो आइए हम निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम से। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है और जहां पे आपको ये एरिया दिख रहा होगा जहां पे निफ्टी ने रेजिस्ट किया है इस ब्लू लाइन के पास। ये ब्लू लाइन जो है ये हमारी 20 पीरियड का EMA है जहां पे निफ्टी ने रेजिस्ट किया है। और सेकंड चीज जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक गैप अप आपको देखने को मिला लास्ट फ्राइडे को। ओके, तो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं इस चार्ट पर। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे ये एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारा बिकॉज कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिला। तो कमिंग डेज के लिए क्या होगा कि ये जो गैप है ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा और एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वर्क करेगा। और इसके साथ ही साथ एक और गैप है जो कि हमें क्लियरली विजिबल है यहाँ पे, वो है इस रीजन में। ठीक है, तो ये दो गैप हमें दिखाई दे रहे हैं डाउन साइड के लिए। तो ये दोनों हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। और इसके जस्ट कन्वर्स अगर हम हाई साइड पे देखें तो निफ्टी ने जो लास्ट टाइम जहां पे रेजिस्ट किया था जो कि हमारा 20 EMA था वो एग्जैक्टली ये रीजन है। ओके, और ये रीजन अगर हमारा कल निफ्टी थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको निकालता है, ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा इस जोन के पास, तो जो कि हमारा आ रहा है नियरली 23,023 के आसपास। यानी जो यहां से हमारा करंट रेजिस्टेंस है इस वीक के लिए वो है 23,050। हम इसे राउंड फिगर में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारा वो है हमारे लिए 22,650 टू 22,050, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है, ठीक है, विच इज 22,650 एंड 22,550। तो 100 रुपीज का ये गैप जो है ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट और 23,050 ये हमारे लिए एक फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और निफ्टी अगर सक्सेसफुली इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल रहेगा रेजिस्टेंस के लिए जो कि बहुत ही मतलब क्लियरली हम देख सकते हैं वो है 23,200। और ये है हमारा 23,050। तो ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। और ये जोन जो है हमारा 22,550 ये हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट हो गया। और ये रीजन जो कि होगा 22,400 ये हमारे लिए सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। ये रीजन हमारा 22,650 से स्टार्ट होगा और 550 तक का ये एक जोन रहेगा फर्स्ट सपोर्ट हमारा। और सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 22,400 का। तो अगर हमें 22,400 के पास अब कोई ऐसा हैमर कैंडल मिलता है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है मार्केट में रिजेक्शंस आ रहे हैं आइदर वो अपर साइड से हो या लोअर साइड से, तो इस जोन के पास अगर हमें हैमर कैंडल मिले और इसमें से किसी भी रेजिस्टेंस के पास अगर हमें शूटिंग स्टार मिले
तो यहाँ पे हम अपने सेल ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपने बाई ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यू है, हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो लॉन्ग साइड के लिए जो पहला स्टॉक रहने वाला है, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा बहुत बाइंग देख सकते हैं, ठीक है, तो वो स्टॉक रहने वाला है हमारा जियो फाइनेंस। ठीक है, उसका रीजन क्या है? अगर जियो फाइनेंस के वीकली चार्ट पे हम जाते हैं, ठीक है, तो पहला तो इसने जहां से स्टार्ट किया तो वो ऑलमोस्ट अपने आईपीओ के प्राइस के आसपास आ गया। दूसरी चीज, इसमें एक अच्छे फॉल के बाद, ठीक है, अगर आप देखोगे ये एक अच्छे स्ट्रेट फॉल के बाद इस रीजन में हमारे पास क्लियरली एक डाइवर्जेंस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारी आरएसआई की क्लियरली डाइवर्जेंस है वीकली चार्ट पे। ठीक है, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या करती है? ट्रेंड को रिवर्स करती है और वीकली टाइम फ्रेम पे इट मींस कि इसमें अच्छा मूव हमें मिल सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली अगर आप देखोगे तो रिजेक्शंस भी हैं अपर साइड में। ठीक है, तो ये लेवल्स अगर अच्छे से ब्रेक हो जाते हैं तो इस मूविंग एवरेज के टारगेट के लिए हम देख सकते हैं ओवरऑल जियो फाइनेंस के मींस स्टॉक को। अब आइए सेकंड स्टॉक पे हम चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड स्टॉक है जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील में भी अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें मिला है। ओके, जिंदल स्टील में भी आप देखोगे तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम आरएसआई का डाइवर्जेंस है। एक स्टॉक ने अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद डाउन साइड, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से क्लियरली विजिबल डाइवर्जेंस है जिंदल स्टील में भी। ठीक है, और प्लस अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे, इसका डेली चार्ट का क्लोजिंग, ओके, तो ये चार्ट कहीं ना कहीं अपने एक रेजिस्टेंस के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और ये करंट रेजिस्टेंस जो है इसको हम थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें और क्लियर दिखेगा। ये आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी जिंदल स्टील के लिए अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक अच्छा आरएसआई डाइवर्जेंस मिलने के बाद कल की डेट में जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन था उसमें जिंदल स्टील ने कंसोलिडेशन किया है एक पर्टिकुलर रेंज में। ओके, तो अब ये रेंज अगर ब्रेक होती है हमारी तो ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि आ रहा है नियरली 824 के आसपास। ओके, ये हम इसको एज अ फर्स्ट टारगेट लेकर के चल सकते हैं। और सपोर्ट की बात करें तो ये जो स्पाइक हम देख रहे हैं ये अपने आप में, अगर आप देखो कि प्राइस ने जब भी ट्राई किया है नीचे जाने का तो तुरंत नीचे से जो है उसमें रिजेक्शन आया है। ठीक है, तो इस रिजेक्शन की वजह से इसको हम एज अ सपोर्ट लेकर के चल सकता है। तो जो हमारे लिए सपोर्ट होगा वो सपोर्ट आ जाएगा हमारा नियरली 797 के अप्रॉक्स। ठीक है, ये सपोर्ट जो हमारे पास है, प्लस ये गैप भी है, तो ये पूरा जोन ही एक तरीके से एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो सपोर्ट अगर हम इस बेसिस पे बात करते हैं तो 797 का हमें एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। ये सपोर्ट हमारा जाएगा 77 तक। तो ये 10 रुपए का रेंज है जिसको हम एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हैं। और अपर साइड में अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास टारगेट के लिए ये लेवल आ रहा है, जो कि इसका एक इनिशियल माइनर रेजिस्टेंस भी है, वो है 824 का। तो इसलिए हम इस स्टॉक को भी कल के लिए रख सकते हैं। मींस इस कमिंग वीक में हम देख सकते हैं कि अगर इसमें से किसी लेवल के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिख सकता है तो हम उसको प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग साइड के लिए। हमने शॉर्ट साइड के लिए भी दो स्टॉक निकाला। अगर मार्केट कंप्लीटली बुलिश रहता है तो हम लॉन्ग साइड के स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, और अगर बियरिशनेस आती है बिकॉज ऑफ न्यूज एंड एनीथिंग तो हम शॉर्ट साइड के स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो पहला स्टॉक जो इस लिस्ट में है वो है हमारा टाटा मोटर।
टाटा मोटर का चार्ट अगर आप देखोगे तो इसमें जो सबसे बेस्ट चीज आपको दिखाई देगी वो क्या है कि हमने जब इस पे फिब रिट्रेसमेंट लगाया, ओके, डाउन साइड का फिब रिट्रेसमेंट, ये जहां पे आकर के हॉल्ट किया है प्राइस, ठीक है, तो ये रीजन जो है हमारा, ये रीजन है हमारा 38% के रिट्रेसमेंट का, जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट होता है। ओके, तो मार्केट ने इस तरह से फॉल किया, वापस रिट्रेस किया और इस रीजन में रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रहा है। ओके, तो अब ये जो स्टॉक है हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, जिसमें कि एक अच्छी सेलिंग भी आई हुई है। अगर हम इसे डेली चार्ट पे कन्वर्ट करके देखें तो ये हमें क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे टाटा मोटर में जैसे ही इसने 38% को टच किया, एक अच्छी सेलिंग आई हुई है। तो इस लेवल के नीचे ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है सेल साइड के लिए। थर्ड स्टॉक जो है हमारा इस लिस्ट में वो है पीएनबी। ठीक है, पीएनबी में भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट कंप्लीटली बुलिश था और इसमें बियरिशनेस काफी देखने को मिली, काफी ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। और इसकी जो क्लोजिंग है अगर हम आवरली चार्ट पे देखें ठीक है, आवरली चार्ट पे क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, और ओपन इज इक्वल टू हाई है, जो कि अपने आप में एक बियरिश सिग्नल होता है। ठीक है, और मार्केट ये फॉल करी और वापस से मार्केट यानी इस रिजेक्शन के बाद भी मार्केट अपने लो के पास ही जाकर के क्लोज किया। इट मींस कि यहाँ पे हमें अच्छी वीकनेस देखने को मिली। और दूसरी चीज जो हम इसमें नोटिस कर सकते हैं वो ये पूरा स्टॉक जो है एक रेंज में चल रहा है। अगर आप रेंज नोटिस कर पा रहे हो तो इस रेंज में चल रहा है। ठीक है, इस रेंज में ये ड्रॉप हुआ, वापस इस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, लो साइड पे आया, वापस अप साइड पे गया और फिर से वापस नीचे के साइड पे। तो कहीं ना कहीं ये अपने इस लो को जो कि है 95 के अप्रॉक्स वापस से टेस्ट कर सकता है। तो कल के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं बाई साइड के लिए वो है जियो फाइनेंस, सेकंड स्टॉक जो है वो है जिंदल स्टील, और सेल साइड के लिए जो हमारे स्टॉक है वो है टाटा मोटर, और सेकंड स्टॉक जो है वो है पीएनबी। तो इस तरीके से अगर आप स्टॉक एनालिसिस चाहते हैं और निफ्टी का वीकली एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके के वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।